हेलो स्टूडेंट, आज मैं परसेंटेज रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखें, कुछ चीज को ध्यान में रखें जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या 10% यानी कुछ परसेंटेज का वैल्यू आपको याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बनेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे कितना लंबा क्वेश्चन है वो उसे बनाने का समय जो है वो कम कर देगा। जैसे देखिए 10% ये याद रखना है 1/10, 20% यानी 1/5, 30% यानी 3/10, 40% यानी 2/5। इसी तरह से जो 50% 1/2, 60% 3/5, 70% यानी 7/10। देखिए ये सब तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन, ये सब जो निकालने का है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा भी पॉइंट है जो आप निकालने में आपको प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन उसे याद रखने से क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका कम समय में आसानी से तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए और क्या याद रखना है, जैसे 5% यानी कितना होता है 1/20। ठीक है, 4% याद रखिएगा तो और बेहतर है 1/25। 15% यानी 3/20। 25% यानी 1/4। फिर क्या है 35% यानी 7/20। 45% यानी 9/20। इसी तरह से आपका 75% और सब बीच में है जो हम छोड़ दिए हैं वो सब आप खुद से निकालिएगा। 75% यानी 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और बताएं। अब कुछ है क्या, हम पॉइंट वाला बता रहे हैं जो आपको ध्यान देना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका क्वेश्चन में बहुत ही योगदान है। जैसे क्या है 33 होल 1/3%। तो देखिए इसे क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली याद रखना है 1/3, ये वाला याद रखना है 33 होल 1/3% में। 66 होल 2/3%, इसमें 2/3 याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से और क्या याद रखना है, तो जैसे 12.5% रहा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/8 होता है। 37% रहा तो कितना होगा 3/8 होगा। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन को आप आसानी से देख भी सकते हैं निकाल के, लेकिन वो निकालिएगा तो आपको लंबा पड़ेगा, और इस तरीके से आप याद रखिएगा तो तुरंत आपका बन जाएगा। और क्या है, जैसे 8 होल 1/3%, 1/12 होता है। 6 होल 2/3, 16 होल 2/3%, यानी क्या होता है 1/6। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ बताए हैं, इस तरीके से और आप याद कर पाए तो बेहतर है, नहीं तो इतना आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें इसका योगदान कैसे होगा वो देखिएगा। क्वेश्चन है क्या, ए का 80%, बी का 50% है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। देखिए ये सब क्वेश्चन जो सिंपल आपको दिख रहा है, इसे बताने का उद्देश्य है क्या कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोचते होंगे, कितना समय लेते होंगे। आज हम जो क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताएंगे उसमें यूं ही बोलिए तो बन जाएगा, क्वेश्चन को देखिएगा तुरंत आंसर। तो ये सब स्टूडेंट को कहते हैं ना कि माइंड लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। देखिए ए का कितना है 80%, बी का 50% बराबर है, तो बोल रहा है ए अनुपात बी। क्वेश्चन में और आगे ऐड कर सकता है, लेकिन जब आप ए अनुपात बी निकालिएगा ही नहीं तो कोई क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं। तो देखिए कुछ नहीं करना, ये परसेंटेज देखिए दोनों जो आइडेंटिटी है वो सेम है, इसलिए परसेंट कट गया, ये 0 0 कट गया। ए अनुपात बी निकालना है, ये गुना इधर आ जाएगा, ए अनुपात बी, तो ये 8 इधर चला जाएगा, ये 5/8, यानी क्या निकल गया आंसर 5/8। तो ये क्या आसान है, आप इसको किस तरीके से बनाते, इसको आप बनाने जाते तो लिखते ए का 80%, यदि याद है तो आप लिखते 4/5, किसी को याद नहीं है तो 80/100 लिखते। इसी तरह उसके बाद काटते, तो देखिए वो काट के जो सॉल्व करते उसमें आपका क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं मेथड, जो तरीका हम बता रहे हैं, जो शॉर्टकट बता रहे हैं, उससे आपका क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखने के बाद हम देखिए कैसे बना देंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे तुरंत बनाते हैं। 70% गर्ल है, देखिए गर्ल कितना है 70%, तो बॉय कितना होगा, कहीं कैसे आए, तो देखिए टोटल स्टूडेंट हमेशा 100 होता है, 100% होता है। गर्ल 70% है तो बॉय होगा श्योर 30%, 100 में 70 मतलब 70 घटा दिए, तो बोल रहा है क्या 30% ये बॉय हो गया। तो बोल रहे हैं लड़कों की संख्या 510 है। अब तुरंत इसको याद रखना है कि 30% यानी 3/10, ये कितना है 510 है। तो बोल रहा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए ये 3 से यहाँ से काट दिए, 17 दिया क्या बनिए, इससे गुना हो जाएगा 1700,
और देखिए इसको हम तुरंत कैसे बनाते हैं, देखते क्या 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और यहाँ पर लड़कों की संख्या 510 है, ये लड़की है ये लड़का है, कंपेयर तो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लड़कियां हैं या लड़का है तो तुरंत लड़का निकालेंगे। 70%, 30%, 30% 3/10 कितना है 510। देखिए 3 17 दिया 51 यानी 1700। बोलिए कितना कम समय में हम बना दिए। और इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, थोड़ा समय लगेगा। यही है कैलकुलेशन, ठीक है। ये सब कोई आपको अदर्स टीचर उतना डिटेल में बताएंगे नहीं। आज हम आपके लिए ये वीडियो खासकर इसी उद्देश्य से लाए हैं ताकि आप क्वेश्चन को कम समय में बनाने को सीखें, जिसका योगदान आपका लंबा लंबा क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 80%, कोई भी संख्या कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए, y मानिए, a मानिए, x का 80% यानी 4/5 में 80 जोड़ाया था, 80 जोड़ दिए तो क्या बोल रहा है, प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, वो जो संख्या था उसके बराबर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, आप इसको हम रेशियो से ही बना के दिखा सकते थे, लेकिन हम इसी तरीके से बनाए। ये 4/5 x है, ये x है, मतलब ये बड़ा है, इसको इधर घटा लेंगे। तो अब देखिए घटाने का भी हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 4/5x, ठीक है, बराबर क्या 80 है, घटा दीजिए 5 में 4 गया x 80, देखिए 400, ठीक है। एक ये हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से क्या लेते, तो उधर से भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या है उसमें 80% जोड़ रहा है, ठीक है, तो कोई भी संख्या हम मान लिए 100, लेकिन यहाँ 100 से मानिएगा तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 80% में 80 जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम x से बनाए, ठीक है, इसलिए x सही से बनाना उचित समझे। और इस क्वेश्चन में अब दूसरा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन रॉन्ग होने का डर रहेगा। फिर देखिए समय भी लगेगा। a की आय 20 से 40% कम है, ठीक है, बोल रहे हैं क्या a की आय 20 से 40% कम है, तो b की आय a से कितना परसेंट अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को अधिकांश स्टूडेंट यानी बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि कैसे बनाया जाए और कितना कम समय बना लेते होंगे, लेकिन इसी के जैसा यदि क्वेश्चन में ये 40% की जगह कोई भी पूर्णांक में दे देगा तो उस मेथड से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं बनेगा। इसलिए आज हम दो मेथड बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। देखिए a की आय 20 से 40% कम है, जब ये पूर्णांक पूरा रहेगा मतलब पूर्ण अंक में रहेगा तो एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप यूज कीजिए। 40% कम है 40 लिख दिए, ठीक है, कम है तो 100 में हटा के नीचे लिखिएगा, याद रखिए जितना कम है उसको ऊपर, और 40% कम है 40 ऊपर, अब 100 में घटा के नीचे लिखिए। 100 में 40 घटाएंगे यानी 60 into 100 कर दीजिए, क्या निकलेगा आपको, वृद्धि। ये कमी है तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, 40% कम है 40 लिख दिए, और हमको अधिक निकालना है इसलिए 40 100 में घटा दिए यानी 60 लिखे into 100। अब काट दिए 20 दूनी 40 20 दिया 60 यानी 200/3, ठीक है, यानी 66 होल 2/3%, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इस तरीके से निकालना। इस क्वेश्चन में इस मेथड, ये मेथड इसलिए फॉलो किया क्योंकि ये पूरा मतलब बोल सकते हैं क्या पूर्ण अंक में था, लेकिन इसे हम एक और मेथड बता रहे हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। a और b लिख दिए, a की आय 20 से 40% कम है। देखिए इसको याद रखे होंगे 40% का वैल्यू कितना होता है, तो और आसानी से बनेगा। 40% कम है 40% यानी 2/7 कम है, तो यहाँ ध्यान देना है कि नीचे वाला टोटल होता है, ठीक है। और देखिए कि a की आय कम है 20 से, तो ये 5 जो है ये यहाँ होगा, ठीक है, और ये कौन है, एक कम है यानी कितना कम है, ये ऊपर वाला ये माइनस मतलब 3 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या b की आय a से कितना % अधिक है, तो b की आय a से कितना अधिक है, देखिए a से कितना अधिक है, 2 किससे अधिक है, 3 से, 100 यानी यहाँ क्या आएगा 66 होल 2/3%, ठीक है। आप इसे यदि याद नहीं रखते तो कैसे बनाते, देखिए बोल रहा है क्या a की आय 20 से 40% कम है, a की आय मान लीजिए 100, नहीं a की आय 20 से 40% कम है, ठीक है, तो b 100 मानिए, और a की आय क्या 40% कम है यानी कितना है 60, ठीक है। तो बोल रहा है क्या b की आय a से कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है 40/60। तो आप कोई भी तरीका अपनाइएगा तो आंसर सेम आएगा, सिर्फ निकालने का जो है वो मेथड आपका अलग होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आता है। इसमें आप जो फर्स्ट मेथड बताए थे वो लगाइएगा तो आप पूरी तरह से फंस जाइएगा, क्वेश्चन भी आपका समय लेगा और बनने में भी दिक्कत करेंगे। 33.5% की वृद्धि चीनी के दामों में होती है,
तो बोल रहा है क्या खर्च को पूरा करने के लिए, खर्च जो पहले था वही रहने देना है, तो उसका खपत में कितना % कमी करना होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखने का मतलब सही अलग है। 33.5% वृद्धि हुआ मतलब 1/3 वृद्धि हो रहा है, यानी 3 से कितना हो गया 4 हो गया। बोल रहा है खर्च को पूरा करने के लिए खपत में कितना कमी करना होगा। तो देखिए ये बढ़ा 3 से 4 हुआ, कमी करना है कितना कम हो रहा है। अब इधर से देखिए 1 कम हुआ, किससे कम हुआ 4 से, इंटू 100 यानी कितना हुआ 25%। ठीक है, देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से बनाने जाते हैं तो देखिए कैसे फंसते, देख लीजिए एक बार। 33.5% वृद्धि हुआ, ठीक है, हम क्या बताए थे, कमी देगा तो घटाएंगे, वृद्धि देगा तो जोड़ेंगे, तो यहाँ वृद्धि हो रहा है यानी जोड़ देंगे 133 गुना 1/3% इंटू 100। बताइए आप कैसे घटिएगा, बताइए। क्वेश्चन में समय लगेगा, आपको कट करने में लगेगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने में लगेगा। इस स्थिति में आपको इस मेथड का यूज करना है जो क्वेश्चन को तुरंत बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2.2/3% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। देखिए वेतन क्या हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचिएगा, इतना परसेंट है लिखिए। यदि ये परसेंट याद नहीं है तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 2 8/3% है इंटू 100। ठीक है, नीचे 100 करते हैं परसेंट हटाने के लिए, यहां से 2 25, ठीक है, काट दिए तो 2 बटा कितना आया, देख सकते हैं 3 नीचे 2 8/3 2/25 यानी 2 बटा आपका कितना हुआ 75। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हाँ क्वेश्चन है इतना परसेंट बढ़ा दी जाती है तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो ये 75 था, ठीक है, 2 क्या हो गया आपका बढ़ रहा है यानी कितना हुआ 75 से 77 हो गया। ठीक है, तो 72 रुपया अधिक प्राप्त होता है, कितना अधिक प्राप्त हुआ 2 = 72 यानी 36। ठीक है, हमको क्या निकालना है, तो उसका मासिक वेतन कितना था 75 था, पहले वही ना 75 था, यानी गुना कर देंगे आप, यहाँ गुना करके आप निकाल सकते हैं, जितना होगा 36 + 180 18, और इस तरीके से आप गुना कीजिए। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट कैलकुलेशन से निकाल दिए। इसको और अलग तरीके से भी सोच सकते थे 100 मान के भी, लेकिन उसमें आपको ज्यादा लगता, इसलिए इस मेथड से बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट के द्वारा कमेंट के तौर पे आया, क्या यदि कोई भी डाटा जैसे 33 रहा, इसको 25 से गुना करना, 25 से गुना करने का ट्रिक बताए थे। इसमें क्वेश्चन क्या था कि यदि कोई भी ये परफेक्ट नंबर रहता था, मान लीजिए 32 × 25 रहता था, तो ये 4 से पूरा डिविजन होता था, तो हम क्या करते थे 4 से डिवाइड करते थे, आसानी से कर जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 से पूरी तरह डिविजिबल ये क्वेश्चन नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या करेंगे, तो भी वही करना है, 4 से डिवाइड करना है, 25 है यानी 4 से डिवाइड करना है, 33 को 4 से गुना डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 4 × 32 4 × 8 इतना। ठीक है, और क्या करते हैं 25 से गुना करने पर इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है, और यहाँ 2 जीरो है, तो पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो खत्म, मैंने आपसे। ठीक है, इसी तरह कोई और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे रहा मान लीजिए 77/77 इंटू 25, इसको भी वही करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1976 19.25 आएगा इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट हटाए, ये 2 जीरो खत्म हो गया, 1925। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझने का जो सेंस आपको समझना है कि कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, और उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आई वांट टू से टू यू ऑल स्टूडेंट दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आई विल प्रोवाइड more videos. That's all.